अच्छा, कभी सोचा है कि केमिस्ट्री लैब और हमारे घर की मेडिसिन कैबिनेट, इनके बीच क्या कनेक्शन है? वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो छोटी-छोटी गोलियां हम लेते हैं, उनका आपस में क्या रिश्ता है? तो चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं, लैब की बेंच से सीधे हमारे जिंदगी तक। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये लैब में बनी दवाएं, जिन्हें सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं, आखिर होती क्या हैं। फिर ये भी देखेंगे कि केमिस्ट इन्हें बनाते कैसे हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं, और हाँ, कुछ ऐसी कमाल की दवाओं से भी मिलेंगे जिनके नाम हम सब ने सुने हैं। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, लैब में बने जीवन रक्षक। सवाल सीधा है, ये सिंथेटिक दवा, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधी सी बात है। सिंथेटिक दवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्रकृति से सीधे सीधे मिल जाती है, जैसे कोई फल या जड़ी बूटी नहीं। इसे केमिस्ट अपनी लैब में छोटे छोटे केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर तैयार करते हैं। और उनका मकसद क्या होता है? या तो प्रकृति में मौजूद किसी चीज की हूबहू नकल करना, या फिर उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कुछ बेहतर और ज्यादा असरदार बनाना। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ है नेचुरल सोर्स, मतलब सीधा किसी पौधे या जीव से कुछ निकाल लेना, और दूसरी तरफ है सिंथेटिक लैब, जहाँ केमिस्ट बिल्कुल स्क्रैच से एक एक मॉलिक्यूल को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चीज को खोजा जाता है और दूसरी को गढ़ा या बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सिंथेटिक ड्रग्स क्या हैं। अब चलते हैं अगले और ज्यादा दिलचस्प हिस्से पर, कि ये बनती कैसे हैं। चलिए देखते हैं एक मॉलिक्यूल का ब्लूप्रिंट और केमिस्ट के टूलकिट में क्या क्या होता है। और पता है, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। केमिस्ट का काम सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है, उनका असली मकसद है सुधार करना। वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं जो ज्यादा असरदार हो, जो ज्यादा देर तक टिका रहे, या जिसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हों। और सच पूछिए तो यही सुधार ही तो सिंथेटिक केमिस्ट्री की असली ताकत है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए केमिस्ट के पास कई रास्ते होते हैं। पहला, वो बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है प्रकृति से मिले किसी मॉलिक्यूल को लेकर उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके उसे और बेहतर बना देना। एक और तरीका है जिसमें वो प्रकृति से ही सीखते हैं कि वो कोई चीज कैसे बनाती है, और फिर उसी प्रोसेस को लैब में कॉपी करते हैं। और एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है जहां वो एक साथ हजारों मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स बनाकर फटाफट टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये दवाएं बनती कैसे हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि इनके मुख्य प्रकार यानी मेजर क्लासेस कौन-कौन सी हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं रसायनों की इस फार्मेसी पर। तो मोटे तौर पर इन्हें हम कुछ बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक्स। इनका काम है खतरनाक कीटाणुओं को पनपने से रोकना। फिर आते हैं एंटी मलेरियल्स, जो मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। और फिर है एंटी बैक्टीरियल्स, जैसे सल्फा ड्रग्स, जिनका मिशन है शरीर के अंदर घुस चुके बैक्टीरिया को खत्म करना। तो आप देख रहे हैं, हर ग्रुप एक खास तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर दवा एक खास ताले के लिए बनी एक खास चाबी जैसी है। मतलब चाहे छोटे मोटे जर्म्स को रोकना हो या मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी से लड़ना हो, हर दवा का एक बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही स्पेसिफिक मकसद होता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां ये सारी थ्योरी असल जिंदगी से जुड़ती है। अब हम मिलेंगे कुछ ऐसी वंडर ड्रग्स से, सिंथेटिक फार्मेसी के कुछ सबसे बड़े और मशहूर नामों से। एस्पिरिन, पैरासिटामोल, क्लोरोक्वीन, ये नाम सुने सुने लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल, ये सब सिंथेटिक केमिस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं। सोचिए, मामूली दर्द और बुखार से लेकर खतरनाक इन्फेक्शंस और मलेरिया तक, ये दवाएं हमारी डे टू डे लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सिर्फ एस्पिरिन और पैरासिटामोल के बारे में सोचते हैं। दर्द और बुखार के लिए दुनिया में शायद ही कोई दवा इनसे ज्यादा इस्तेमाल होती होगी। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही पूरी तरह से लैब में बनी है। बस यही एक उदाहरण काफी है ये समझने के लिए कि सिंथेटिक केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी अंदर तक समाई हुई है। और फिर बात करते हैं सल्फर ड्रग्स और क्लोरोक्वीन जैसी दवाओं की।
ये सिर्फ दवाएं नहीं, ये असली जीवन रक्षक हैं। इन्हें एक बहुत बड़े मिशन के साथ डिजाइन किया गया था, दुनिया भर में फैले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और मलेरिया जैसी महामारियों को रोकना। और इन्होंने अपना काम बखूबी किया है और वाकई में करोड़ों जानें बचाई हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं पूरी बड़ी पिक्चर को, कि आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है। तो इस पूरे बातचीत के जो की टेकअवेज हैं वो 3 हैं। पहली बात, सिंथेटिक ड्रग्स लैब में डिजाइन की गई वो दवाएं हैं जो अक्सर कुदरत से भी बेहतर साबित होती हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्स इन्हें बनाने के लिए एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, यही पूरा प्रोसेस आज की मॉडर्न मेडिसिन का आधार है। एक मामूली पेन किलर से लेकर जिंदगी बचाने वाले एंटीबायोटिक्स तक सब इसी पर टिका है। लैब की बेंच से लेकर हमारे शरीर तक का ये जो सफ़र है, ये वाकई में कमाल का है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिंथेटिक दवाओं की जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमारे लिए क्या क्या मुमकिन कर दिखाएगी।